आदरणीय मुख्य अतिथि, प्राचार्यगण, मेरे शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हमारा देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये खेल दिवस हमारे पूर्व हॉकी चैंपियन मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में मनाया जाता है। आप जानते ही हैं कि मेजर ध्यानचंद जी एक हॉकी के दिग्गज और जादूगर माने जाते थे। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। बच्चों, इस समय हमारा देश कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। हम देख रहे हैं कि इन दिनों बहुत सारी जो बाह्य खेल हैं उनकी गतिविधियां बाधित हैं। हम लोग घरों में ही हैं और घरों में ही छोटे छोटे खेल जो हैं वो खेल रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि खेल हमारे जीवन में कहां से शुरू होते हैं। आप इस प्राकृतिक आबो हवा में देखते हैं, छोटे से जीव से लेकर के बड़े वृद्ध पुरुष तक, मानव तक या जीव तक सब लोग खेल जो है वो आते जाते खेलते रहते हैं। हर दिन कोई ना कोई खेल हमारे जीवन में एक नया रंग लाता है। खेलों से हमारे जीवन में एक नई उमंग पैदा होती है। आप देखते होंगे कि हम बचपन में जब छोटे छोटे रहते थे तो उस दौर में हम अपने घरों में ही छुपना छुपाई खेलते थे। हम दरवाजे के पीछे छुप जाते थे, बाकी वाले हमें ढूंढते थे और ढूंढते ढूंढते जब वो हमें पकड़ते थे और जब पकड़ते थे तो पकड़ने वाले के जो मुंह पर जो एक खुशी रहती है, वो खुशी यदि हम कैद कर लें तो कितना आनंद वाला वो समय रहता है। बचपन से हमारे जो खेल हैं वो शुरू होते हैं। मैं विज्ञान की गहराई में नहीं उतरूंगा। मेरे ख्याल से यदि इस पर शोध किया जाए तो बच्चा अपने गर्भ में भी खेलता हुआ पाया जाएगा। इसके बाद हमारे जीवन में अनेकों छोटे छोटे खेल आते हैं। जैसे हमारे देश में गिल्ली डंडा आ जाता है और छोटे बच्चे आप देखते होंगे धरती के ऊपर चित्र बना करके फिर एक टांग से कोई अलग खेल खेलते हैं, कंचा खेलते हैं। इस तरह से अनेकों खेल जो हैं हम बचपन से ही सीखते आते हैं। ये तो थे घर के खेल जिन्हें हमने बचपन में खेला। तो अब हम आ गए हैं स्कूल में। तो स्कूल में हमें जो खेल हैं वो उनके विषय में बताया जाता है, उनकी डेफिनेशंस बताई जाती हैं, खेलों के महत्व के बारे में बताया जाता है। बड़ा चढ़ा करके हमें बहुत सारे जो खेलों के दिग्गज लोग हैं उनके विषय में बताया जाता है। ये हमारे पास एक लिटरेचर रहता है, उसके साथ में हमें प्रैक्टिकल के लिए मैदान दिए जाते हैं। हम उन मैदानों में उतर करके अपने प्रतिभाओं को प्रदर्शित करते हैं। जब प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर रहे होते हैं तो हमें हौसला अफजाई के लिए पुरस्कार मिलते हैं, हमारे लिए तालियां बजती हैं। इस तरह से हम दिन प्रतिदिन अपने खेल में सुधार करते हुए अपने माता पिता का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लेकर चले जाते हैं। इस समय आप देखते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश भारत एक अपना अलग स्थान रखता है खेलों के विषय में। वो क्रिकेट हो, वो वॉलीबॉल हो, वो फुटबॉल हो, वो हॉकी हो, या ओलंपिक्स की बहुत सारी गेम्स हैं, उन सब गेम्स में भारत देश की एक अलग सी पहचान दिन रात बदलती जा रही है। और हमारे देश में ऐसी अनेकों स्कीम्स जो हैं वो भी खेलों को लेकर के हर दिन बनाई जा रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो महत्व की बात है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का वास होता है। और स्वस्थ शरीर जो शरीर है ये इसका
खेलों से सीधा संबंध है। आपने संस्कृत में सुना होगा, एक पंक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वहाँ धर्म के लिए हमें शरीर की जो है वो जैसे जिस तरह से बहुत आवश्यकता होती है, उसी तरह से ही खेलों के लिए भी हमें शरीर जो है वो आदि है। पहले शरीर, उसके बाद ही खेल खेले जाते हैं। बच्चों, हमारे देश में इस समय भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो चलाई जा रही है, जिसके लिए हर दिन आपको कोई ना कोई जो गतिविधि है वो करनी है। ये गतिविधियां 2 अक्टूबर तक जारी हैं और इन गतिविधियों में आप भाग ले रहे हैं। इसी प्रकार से आप भाग लेते रहें और कभी निराश मत होएं कि अभी हम घर में हैं तो कैसे खेल पाएंगे। खेलने के लिए आप इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, लिटरेचर पढ़ें खेलों का। ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर पढ़ने के बाद जब आप 1 महीने 2 महीने बाद खेल के मैदान में उतरें और संपूर्ण जानकारियां आपके पास हों तो बहुत आनंद का माहौल होगा। और हमें उम्मीद है कि आप भी इस तरह से आगे बढ़ेंगे जिस प्रकार से मेजर ध्यानचंद जी या हमारे देश के और दिग्गज जो खिलाड़ी हैं वो देश को आगे लेकर पहुंचे हैं। तो इन्हीं सब बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपना जो खेल है उसमें रुचि लेकर के दिन रात उसका अध्ययन करें, उसको पढ़ें और खेलों के साथ साथ बाकी जो गतिविधियां हैं, जो पाठ्य गतिविधियां हैं, उनको भी ना छोड़ें, उनको भी हमेशा पढ़ते रहें और अपने देश का नाम रोशन करें। अब मैं हमारे विद्यालय के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक श्री सतीश कुमार जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे मंच पे आएं और आपको खेलों के लाभ और खेलों के विषय में और प्रकाश डालें। ना जीतना जरूरी है, ना हारना जरूरी है, बस खेलना जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं आप सबके समक्ष खेल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी यह वाक्य बोला कि खेलना क्यों ज़रूरी है। खेलना इसलिए ज़रूरी है बच्चों, खेल से हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, यह सभी विकास जब एक समूह में इकट्ठे होते हैं तो निखर कर आता है हमारा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को निखारने के लिए शिक्षा, खेल, संस्कार, बड़ों बुजुर्गों के साथ वार्तालाप, यह सब जरूरी है। जिस प्रकार से खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से खेल के साथ ही हमें खेलों से संबंधित नियमों की जानकारी होती है। किस प्रकार के खेल में कौन कौन से नियम होते हैं और खेलों के द्वारा ही हम नेतृत्व सीखते हैं कि किस प्रकार समूह का, अपने देश का, अपने समाज का नेतृत्व किया जाता है। यहाँ तक कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों के विषय में, आने वाली समस्याओं के विषय में, आने वाली परिस्थितियों के विषय में किस प्रकार से अपने आप को निकालना है, यह हमें खेल ही सिखाते हैं। खेल से हमें जुझारूपन मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है और सबसे अहम और महत्वपूर्ण मिलता है हमें धैर्य, कि किस प्रकार से जोश के साथ होश रखते हुए हम खेल को जीत सकते हैं। उसी प्रकार से अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को, हर परिस्थिति को बड़े धैर्य के साथ और जोश के साथ और होश के साथ किस प्रकार से उस परिस्थिति को हम
उस परिस्थिति पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें खेल ही सिखाता है। खेल से हमें अंदरूनी ताकत मिलती है। खेल के द्वारा ही हमारा रक्त संचार अच्छे से होता है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। खेलों के द्वारा ही हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें हार को स्वीकार करना भी आना चाहिए। यदि हम सुख में अधिक उत्साहित और दुख में अधिक निराश हो जाएंगे तो उससे हमें क्या होगा? तनाव होगा। तनाव यदि होगा तो हम अपने कार्य में 100% अपना योगदान नहीं दे पाते, और अगर हम अपने कार्य में 100% योगदान नहीं दे पाते तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो विद्यार्थी जीवन के साथ साथ प्रत्येक मानव के जीवन में खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल मनोरंजन का साधन भी है, हमें मनोवैज्ञानिक रूप से भी मजबूत बनाता है, और जब हम तनाव मुक्त रहेंगे तो हम अपने कार्य में अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अपना योगदान देंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी जीवन में यह और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी देश का भविष्य है, और यदि विद्यार्थी तनाव मुक्त रहेगा, खेलों में अपना योगदान देगा, तब वह अपनी शिक्षा पर भी पूर्ण रूप से ध्यान दे सकेगा, और इस प्रकार के ध्यान देने से वह सफलता को प्राप्त कर सकेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, खेल हमारे आंतरिक और बाह्य खेल होते हैं। आंतरिक खेलों में शतरंज, कैरम बोर्ड, कार्ड इत्यादि छोटे मोटे खेल आते हैं, और बाह्य खेलों में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, अन्य इस प्रकार के खेल आते हैं जिनमें हमें ज़्यादा शारीरिक शक्ति की ज़रूरत होती है। और खेल हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करना है। खेलों के माध्यम से ही हम एक समूह में अपना प्रदर्शन किस प्रकार का करना है, समूह को किस प्रकार जिताना है, समूह के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता भी हमें खेल ही सिखाता है। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बचपन से ही खेल प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार से छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है, उसी प्रकार जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, उसके विभिन्न खेलों के प्रति उसकी रुचि भी बदलती रहती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों की रुचि को विकसित करने में, उनकी आदत का विकास करने में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आप सबको पुनः एक बार राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में जन्म हुआ ध्यानचंद जी का। वह एक सामान्य परिवार से थे, मध्यवर्गीय परिवार से थे, लेकिन अपने खेल के बलबूते पर उसने अपना ही नहीं, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम विश्व पटल पर अंकित किया। तो इस प्रकार से हम यदि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी भाग लें, अपने देश का, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का नाम हम सुनहरे अक्षरों में विश्व पटल पर अंकित कर सकते हैं, और इसके लिए हम सबको तैयार भी रहना चाहिए। जैसे ही मौका मिले हम अपने आप को प्रदर्शित कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के चलते हम सब घर पर बैठे हैं। घर पर रहते हुए यदि हम हल्के फुल्के कुछ खेल खेलें और सुचारू रूप से अपनी शिक्षा को चलाए रखें तो हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तो मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से आप सबसे यह आग्रह करता हूँ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें। धन्यवाद। My dear children, parents,
and all stakeholders of Kendriya Vidyalaya Miao. First of all, best wishes to all for the National Sport Day. Dear children, why we celebrate it? Just I am recalling your memory. It is celebrated on the date of birth of Major Dhyan Chand. Major Dhyan Chand was an army person, but he was a player of hockey and he started to play for the India and known for his extraordinary achievements and 3 gold medals in Olympics. Now, my dear children, I want to recall one thing. No one is perfect, no one is imperfect. In any skill of your life, you will be perfect. इसके लिए मैं एक छोटा सा हिंदी में दोहा बताता हूँ। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सील पर परत निशान। पहली लाइन का केवल ये मतलब है कि अगर कोई मंद बुद्धि या किसी भी कौशल में, स्किल में आप बहुत कमज़ोर हैं तो ड्यू टू प्रैक्टिस और अभ्यास करते करते उसमें कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि एक रस्सी एक पत्थर को नहीं काट सकती है, न तो उस पर कोई निशानी खींच सकती है, बट अगर बार बार वो रस्सी एक पत्थर से क्रॉस होती है तो अपना निशान छोड़ देती है, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल, बहुत ही असंभव है, बट ऐसा होता है। तो इससे संदेश ये है कि बार बार प्रयास करके आप अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू मेक फिट। माय डियर चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, स्टेकहोल्डर्स, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशंस, most of all we are not going outside our residence. So Government of India, Kendriya Vidyalaya Sangathan are organizing a number of events. For your knowledge or your kind knowledge, just I am going to repeat. Present now a Fit India movement is going on. By these movements we can keep our fit health physically, mentally. In that campaign we are assigning works to our children, our parents as well as our staff members. You can keep you fit by running in morning, by keeping the social distancing. That is very very important. Whatever notifications are there or precautions, or by skipping indoor or jogging at the same place like the windmill, you can keep you fit. So finally I am just requesting that you make yourself, your family, your neighbors fit by performing some outdoor and indoor activities. At last, I am inviting my nominee chairman, Kendriya Vidyalaya Miao, and additional deputy commissioner, ADC Miao, Sri Rumi sir, to express their gratitudes or message to our stakeholders, dear children. Thank you very much. Good morning to children of KB Mio, myself T. Rumi, ADC Mio.
On the occasion of National Sports Day, I would like to take this opportunity to hail the sportsmanship and the potential lies in our students. As you know, the National Sports Day is celebrated to mark the birthday of hockey legend Major Dhyan Chand. Hailing from an army background, he joined army in 1922 and started playing hockey casually. But due to regular practice, there was a remarkable improvement in his game. Further, he became the part of Indian hockey team and led India to win Olympic gold medals 7 times from 1928 to 1964. Coming to the present scenario, central government and state government had taken many initiatives at various levels to explore the Dhyan Chands from the children of our country. Some of them, like regional sports meet and national sports meets, are organized in Kendriya Vidyalaya to provide a chance to the children to explore their potential in sports. Dear students, please take part in any indoor or outdoor games as per your interest. Sports teaches us team spirit, coordination, and most important, to face the challenges. It motivates us to try hard for win and also to deal our failure with courage. It teaches us that the true failure is not the defeat, but it lies when we give up and refuse to try again. All these virtues are also needed to live a successful life. So in the end, I would like to express my best wishes on National Sports Day to all of you once again and request you to be a part of Fit India movement, because खेलेगा इंडिया तभी तो फिट रहेगा इंडिया. I wish one day KBK Mio from KB Mio bag some medals at national and international level meets. Jai Hind. Hello, good morning everyone. Most reverend chief guests, honorable principals, sir, teachers, and all my colleagues. Welcome everyone. As we are celebrating National Sports Day, I would like to focus on the importance of sports in our life. National Sports Day is celebrated every year on 29 August. Sports play a vital role in our daily life. It keeps us fit physically and mentally. It reduces the risk of heat diseases. Regular physical activities is very important to maintain good health. My dear friends, you might have heard as the saying goes, health is wealth. Yes, if we have good health, we will enjoy our life, else we might suffer from various diseases. Every year we celebrate National Sports Day since it started in 29 August 2012. But my question is that, do we really realize today as we celebrate National Sports Day, let's order our of and give sports an important place in our daily life so that we may keep safe and enjoy healthy life. Thank you. Hello, good morning everyone. Reverend Chief Guest, Honorable Principal, and my dear colleagues. As all of you know that today we are celebrating National Sports Day. Today it's highly recommended that we all of us do physical work like exercise and all different types of sports and games. And today, as we celebrate this National Sports Day, I would like to highlight few points. My dear students, these days you have seen that many are obese with fatness and different kind of diseases. So today I would like to tell the benefits of sports. My dear students, we must play
or have a bit of exercise every day so that we may keep fit. As the saying goes, healthy minds keeps a healthy states of body. So we must keep ourselves fit to enjoy our healthy life. And if we are keeping healthy, we will enjoy our life. We will be far away from diseases. So it's my humble request to everyone that every day we need to have some sorts of physical exercises.